कल मैं बताया था कि कृदंत और तद्धित, साथ में समास, इन सब चीजों से मिल करके प्रातिपदिक बनते हैं। और एक और चीज बताया था कि जिसने क्लास नहीं किया था कल का, कल जो यूट्यूब पे उपलब्ध है पहला क्लास, उसको जो है पहले देख लीजिएगा, तभी ये क्लास भी समझ में आएगी, आगे की भी क्लासेस समझ में आएगी। इनिशियल क्लासेस बहुत जरूरी होती हैं, कुछ चीजें विस्तार से बताई होती हैं, वो समझ विकसित करने के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं समझ में हुआ तो आगे आपको समस्या आ जाएगी। तो ऐसा ना हो, समस्या में न आए, उससे पहले पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगर ये क्लास करने के तुरंत बाद आप जब भी एक आध घंटे में समय मिले, वो पूरा कंप्लीट देखिएगा। नोट्स नहीं हो मेरे से ले लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो मैं एक बात बताया था कि धातु होता है, धातु से इस जो संस्कृत जगत है, या कह लीजिए पूरा इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, उसमें एक रूट से शब्द बनते हैं। जैसे कल बताया था कि रूट है रम क्रीड़ायाम। रम क्रीड़ायाम का अर्थ होता है खेलना। खेलने के अर्थ में रम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसी रम धातु से शब्द रूप भी बनते हैं, और इसी रम धातु से धातु रूप भी बनते हैं। ये जो धातु रूप बनते हैं वह तिप्तस झी सिप्तस थ, जिसे तिंग कहा जाता है, इसको मिलने से बनते हैं। रमते रमेते रमनते ऐसा बनता है, खेलता है ऐसा अर्थ बनता है। और जो एक बनता है धातु से ही राम शब्द, राम शब्द बनता है, राम से ही सु और जस लगा करके, जिसे सुबंत कहा जाता है, लगा करके शब्द रूप बनाए जाते हैं। तो एक तो राम हो गया, और एक जो है रमते हो गया, रमनते हो गया, ऐसा एक ही रूट यानी खेलने वाले संदर्भ से बनता है। अब जो रमनते हैं या रमते हैं, उसमें तो कुछ नहीं है, वहां पे आपको भवादिगण अदादिगण और सब 10 गण हैं, उनको अध्ययन करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि रूट से कैसे तिप्तजी सिप्तस्थ में वसमस ये सब लग करके रमते रमे आत्मने पद में कैसे बनते हैं, परस्मय पद में कैसे बनते हैं। और शब्द रूप में यदि चलाना हो तो अजंत पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, हलंत पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, ये 6 स्वरूप हैं। जो कोई भी प्रातिपदिक जिसे कहा जाता है, जैसे कि ट्रंप महोदय आप कह लें, या फिर एंजेला मर्केल महोदया कह लें, तो इनके साथ में यदि रूप चलाना हो तो आपको सु और जसम और सस ऐसा लगा करके आप रूप चला सकते हैं उसको, जिसका अर्थ होता है प्रातिपदिक। अब बात आती है राम शब्द बना कैसे। यह राम शब्द बना कैसे। धातु तो रम था, रम धातु से क्या हुआ, घय प्रत्यय लगा। घय प्रत्यय लगने के बाद और सब प्रक्रिया हम लोग देखेंगे ही कृदंत में, होने के बाद राम शब्द बनता है। और इसी में सु और जस आदि लग करके राम रामो रामा, जैसा कारक की विवक्षा होती है वैसा बन जाता है। तो 3 चीजें हैं, रूट से एक हम धातु रूप बनाए, रूट से एक हम शब्द रूप बनाए। शब्द रूप जब बनाने जाते हैं, जैसे राम बनाना है, उससे पहले की प्रक्रिया यह कृदंत कहलाता है। ठीक है, उससे पहले की धातु से शब्द रूप बनने के बीच की यह प्रक्रिया कृदंत कहलाता है। और जब राम शब्द बन गया तो उसी में हम अर्थ को बदलने के लिए कुछ प्रत्यय और लगाना शुरू करते हैं। जब राम शब्द बन गया, मान लीजिए कृदंत जिसे कहा जाता है, लगा देते हैं, धातुओं से जब लग जाता है तो वह नाम बन गया, संज्ञा बन गया, विशेषण बन गया, जो बन गया। उसके बाद हम उसी के अर्थ को, राम के अर्थ को बदलना चाहते हैं, तो हम तद्धित लगाते हैं, तद्धित प्रत्यय, तेन हितम तद्धितम, किसके हित के लिए, कृदंतस्य हितम, कृदंत का जो हित है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, राम शब्द में ठक प्रत्यय यानी कि तद्धित प्रत्यय लगाते हैं, और ये होकर के उसका क्या हो जाता है, रामेय शब्द गुण हो जाता है, रामेय शब्द बन जाता है। अब रामेय का अर्थ होता है राम का पुत्र, रामेय का मतलब होगा राम के 2 पुत्र। तो तद्धित जो है वह ऐसा इसके अंतर्गत जुड़ता है। समास में क्या होता है, जो 2 शब्द रूप होते हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे राम शब्द हमने बनाया, एक राम हो गया और एक रामीय बनाया, राम और रामीय को जोड़ करके हम शब्द को कम कर देते हैं। राम
रामेय न लिख करके रामश्च रामेयश्च राम रामेयौ, राम और राम के पुत्र आगच्छतः, राम रामेयौ आगच्छतः, राम और राम का एक पुत्र जो लव अथवा कुश वह आ रहे हैं, ऐसा अर्थ बनता है। बात समझ में आए? तो शब्द रूप की इस प्रक्रिया में कृदंत होता है, उसी कृदंत के हेल्प अर्थ को बदलने के लिए तद्धित आता है, और इन्हीं कृदंत और तद्धित के संदर्भों को समास के अंतर्गत जोड़ने का कार्य किया जाता है, तब भी क्या है, शब्द रूप बनते हैं। ठीक है, तो कृदंत, तद्धित और ये समास, ये क्या करते हैं, प्रातिपदिक बनाते हैं जिससे शब्द रूप चलता है। बात समझ में आया? शब्द रूप चलता है किससे, कृदंत से, तद्धित से, समास से। समास हो जाएगा कोई चीज तब भी शब्द रूप चलने लगेगा, कोई तद्धित होगा तब भी शब्द रूप चलने लगेगा, कोई कृदंत होगा तब भी शब्द रूप चलने लगेगा, चलने लगेगा। जी सर। ये इतना समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब जो है हम आगे चलेंगे कृदंत में। कृदंत आपको पता चल गया, तद्धित क्या होता है ये पता चल गया, और अब हम चलते हैं कृदंत प्रकरण के पूर्व कृदंत को देखने का प्रयास करते हैं, उसमें कैसे चीजें होती हैं आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित है। सबसे पहला जो सूत्र है वह है णवुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय करने का। बड़ा ये आनंददायक है। जैसे आप लोग कारक प्रकरण अभी पढ़ रहे थे, और कारक प्रकरण में आपको बड़ा संस्कृत राइटिंग में बड़ा हेल्प किया है कारक प्रकरण, है ना? आनंद आया होगा कारक प्रकरण यदि साथ में किए हैं, तो जो संस्कृत राइटिंग कर रहे हैं, संस्कृत को लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको सूत्र किस कारण याद होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि अभी परि ऐसा योग हो तो द्वितीय लगाते हैं, अभितः परितः का योग हो तो द्वितीय लगाते हैं, ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना? उसका हेल्प मिला होगा। वैसे ही ये कृदंत प्रत्यय आपकी राइटिंग में बड़ा हेल्प करने वाले हैं। ये आपको वहां पे हम जब कहेंगे कि यहाँ ड़उल हुआ है, त्रिच हुआ है, तब आप अर्थ यहाँ जब समझे रहेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला जो होता है, थोड़ा सा जल दे दीजिए, तो जो सबसे पहला उपस्थित होता है वह है ड़बुल और त्रिच प्रत्यय। इनको हम देखते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण। अच्छा, जो नोट्स है वो आपको उपलब्ध होगा ही, उसमें सारी तरीके से दिया होगा। जो पहला सूत्र है वह है ड़बुल त्रिचौ, सूत्र है ड़उल त्रिचौ। यह सूत्र ड़उल और त्रिच करता है। कब करता है? धातु से। देखिएगा मैंने पहले ही बता दिया, कृदंत कहां से लगते हैं? धातु से। रम क्रीड़ायाम से या कोई भी धातु होगी तो कृदंत लगेगा। वेद आपको बात समझ में? कल का क्लास आपने किया है कि नहीं किया है? यस सर, कर लिया था। अच्छा, तब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ सर, तो समझ आ रहा है। देखिए जो धातु हुआ, कोई भी धातु लाए उससे हम ड़उल, जैसे मैंने बताया था राम बनाने में क्या किए थे, कौन सा प्रत्यय लगाए थे? राम बनाने में कौन सा प्रत्यय लगाए थे? घय। घय प्रत्यय। हाँ, घय प्रत्यय लगाते हैं, तो घय प्रत्यय राम के साथ में घय लगा। वैसे ही अब हम क्या करने जा रहे हैं, किसी भी धातु के साथ ड़बुल और त्रिच प्रत्यय लगाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा शुरुआत में थोड़ा सा आपको, और बड़ा फनी, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो सारा ऐसे ही है, बेहद आसान है। आप लोगों को जैसे अलका है ये लोग, अब आप लोग कभी देखे नहीं है तो इसलिए एक बार बस एक अध्ययन कर लीजिए सही से, एक दो सूत्रों को सही से देख लीजिए, गारंटी कहता हूं आपको इतना आसान हो जाएगा कि बस मुझे बताते चले जाना है, आपको करते चले जाना है। और हो सकता है लास्ट में आप लोग कहें कि सर हम लोग कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से संबंधित होता है ज्यादातर, तो आसानी से आपका हो जाएगा, क्लास जो है कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सूत्रों को ही बाद में कवर कर किया जाएगा। चलिए, तो ड़उल और त्रिच धातु से हमने लगाया। अब हम इस प्रक्रिया की, सूत्र की प्रक्रिया में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी हम ड़उल और त्रिच कैसे लगा। जैसे हम रम क्रीड़ायाम धातु से हमने क्या लगाया, धातु से लगाया था खय, वैसे ही मैं क्री धातु से क्या कर रहा हूं, क्रिय करणे, करण अर्थ में, करने के अर्थ में क्या है, हम क्री धातु से ड़उल और त्रिच लगाते हैं। क्री धातु से ड़उल और त्रिच लगाते हैं पहले, ये ध्यान रखिए। और कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठिएगा, क्योंकि कई चीज लिखना पड़ सकता है,
समझने के स्तर पे, ठीक है। हर जगह पे कॉपी पेन आपके नोट्स में, या मैं इस नोट से आपको बता रहा हूँ, कई जगह कॉपी पेन से जरूरत होगी तो लिखिएगा। तो क्री धातु से हमने क्या किया, क्रियकरणे धातु से हमने क्या किया, ड़उल प्रत्यय लगाया। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी को आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये ड़उल प्रत्यय लग गया तो इसमें देखिए जो ल है ना, जो ल है, इसमें हम हलंत्यम, आपने सूत्र पढ़ा होगा। हलंत्यम कौन पढ़ा है, जानते हैं हलंत्यम? हाँ सर, पढ़ा है सर। पढ़े हैं ना अंतिम, हाँ सर, अंतिम अंक की इस संज्ञा अब होती है। इसमें ड़उल में जो ल है, इसके अंतिम जो हल है, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ल की इत संज्ञा क्या बचा, ड़ऊ, आधा ण बचा और वू बचा। अब इसमें एक और सूत्र है जो कि इत संज्ञा करता है, वह है चुटू। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, चूटू क्या कर, हलंत्यम तो करते ही है, तीसरे नंबर पे हलंत्यम है, तो इसको मैं दूसरे नंबर पे रख दिया। और तीसरा है चूटू, ये क्या करता है, उपदेश अवस्था में चवर्ग और जो टवर्ग होते हैं, आप लोग पढ़े हैं चवर्ग और टवर्ग, ये भी उपदेश माना जाता है, ड़उल भी। तो चवर्ग और टवर्ग, यानी टवर्ग में आता है ड़, ठ ड ढ ण, तो ण का भी क्या हो जाएगा, चुटू से लोप हो जाता है, ठीक है। चुटू से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। चुटू जो सूत्र है, इससे ण का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। चू यानी चवर्ग, टू यानी टवर्ग। ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएंगे। चूटू, हलंत्यम, ये काम आएंगे। ये अलका, आप हलंत्यम जानती है ना? यस सर। हाँ, झूठ में मत बोलिएगा भाई, आप लोग जानते होंगे सर तभी, ये नहीं तो बताना पड़े। सर, हाँ चूटू इस संज्ञा करता है सर, या फिर ये लोप हाँ, करता है सर? वो इत संज्ञा लोप एक ही प्रक्रिया होती है, लिखने न लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चूटू इतने ना लोपम, ऐसा करके इत संज्ञा, दोनों एक ही। अब इत संज्ञा होगा तो लोप ही होगा, है ना। तो इसको लंबा न खींच करके आप क्या है, चूटू से लोप हो गया ऐसा भी कह देते हैं, चूटू से इत संज्ञा हो गया ये भी कह देते हैं। दोनों का अर्थ यही होता है कि लोप हो गया। बात समझ में आया? जी सर। तो चोटू जो है संज्ञा ही करता है, लोप करने वाला एक ही सूत्र है, ठीक है। बाकी सब लगभग 10-12 सूत्र हैं, वह क्या करते हैं, सारा वह इत संज्ञा ही करते हैं, हलंत्यम भी इत संज्ञा करता है। तो देखिए ड़ की भी इत संज्ञा हो गई और ल की भी इत संज्ञा हो गई। अब बचा जो हमने ड़उल त्रिचौ से ड़उल लगाया था, उसमें क्या बचा, केवल वू बचा, केवल वो बचा। क्री धातु तो है ही, जैसे रम धातु था वैसे ही क्री धातु है, परंतु उसके साथ में ड़उल लगाए तो ड़ की इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया। ल की इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया, बचा क्या, केवल वो, क्री प्लस वो। और जब क्ली प्लस ऊ हो गया, वो बच गया, तो देखिए एक सूत्र है अचोणिति, एक सूत्र है अचोणिति, ठीक है। यह क्या करता है, इत हो या अणित हो, देखिएगा अचोणित क्या करता है, इत हो, इत मतलब चछ झ य वाला की इत संज्ञा हुई हो या ण की संज्ञा हुई हो, किसी भी उसमें यदि अच हो, उसमें उसके बाद ण की संज्ञा हुई हो या य की संज्ञा हुई, चछ झ य वाला उसकी संज्ञा हुई हो या अणित हो, तो जो इगंत होता है, इक ईयू रिलरी होता है, ईयू रिलरी होता है, उसको क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र याद रखिए। अचोणित, मैं सूत्रों की व्याख्या में मैं नहीं जा रहा हूं जान करके, सिर्फ उसको समझा रहा हूं क्या करता है। अचोणिति कहता है यदि णित ण की संज्ञा हुई है, यदि णित ण की संज्ञा हुई है, तो जो इक है, इक इक मतलब ई उ रिल री, तो यहां पर देखिए जो क्री है, क्री के बाद में ण की संज्ञा है, जी सर। ण की संज्ञा है, तो ण का चुटू से हो गया था ना, तो इसलिए जो री है, क के बाद जो री है, उस री को क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा, री को संधि में होने के बाद वृद्धि होगा, और वृद्धि जब होती है तो री को आर करके वृद्धि होती है, री को आल करके वृद्धि होता है। और मान लीजिए ई है, ई को मैं वृद्धि कहूं तो क्या होगा, बताइए आप लोग। बड़ी। दीर्घ। कोई और बताए।
ई को यदि मैं गुण कहूं तो क्या होगा? ई को यदि गुण करना हो तो क्या होगा? आई। A. Yes, sir. ए हो जाएगा। वैसे ही अगर ई को वृद्धि करेंगे तो बड़ी ई क्यों होगा? I. वो तो दीर्घ है ना, आई होगा। हाँ Yes, sir. समझ I गया? हो जाएगा। हाँ, जब मैं कहूं कि वृद्धि हुआ, इसका मतलब है आ आई औ इन तीन में से कोई एक हुआ, या फिर आर आल हुआ, या तो आर हुआ, आई औ, है ना, आ होगा, आई, इनको वृद्धि कहा जाता है। गुण कहा जाता है अर, अल, अ, ए, ओ, इन तीनों को, चारों पांचों को गुण कहा जाता है। ये संधि जब किए रहेंगे, संधि में थोड़ा बहुत अध्ययन किए हुए हैं गुण ये सब, तभी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता ये रहा हूं कि क्री को क्या हो जाएगा, जो री है, अचोणित सूत्र है, अचोणित कई बार आएगा, आप ध्यान दीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत के सूत्रों पर फोकस कीजिएगा। अचोणित से क्या हो जाएगा, जो इक है, ई उ रिल री, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा, री को वृद्धि होगा तो क्या होगा, आर होगा। जैसे ई को वृद्धि होगा तो आई होगा, उ को वृद्धि होगा तो औ होगा, ई को गुण होगा तो ए होगा, यदि जो है उ को गुण होगा तो ओ होगा, और यदि अ को गुण होगा तो अ होगा, और अ को वृद्धि होगा तो आ होगा। और दीर्घ कहा जाए, ई को दीर्घ तो आप जानते हैं, उ को दीर्घ तो आप जानते हैं, री को दीर्घ तो आप जानते हैं, तो वृद्धि गुण और क्या है, दीर्घ को आप समझे रखिए, दोनों तीनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया? वेद, यस सर। वेद, ये सब तीनों चीजें समझ में आई? थोड़ा बहुत संधि देखे थे पहले? यस सर, देखी थी। हाँ, तो अभी बाबू समझ में आएगा। ये जो देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि ये एडवांस है, ये हो गया, और समास हो गया, तद्धित हो जी। गया, कृदंत हो गया। यदि आपको संधि नहीं आती है तो समझिए ये कुछ नहीं समझ में आएगा। तो संधि जी। आपकी होनी चाहिए, और जिनका अगर संधि वीक है तो पहले वो जा करके इसके साथ ही संधि को सही से प्रिपेयर कर लें। बाकी मैं संभाल लूंगा, मगर संधि जरूरी है। चलिए, तो हमने क्या किया, क्री को आर कर दिया, मतलब क को छोड़ के जो री था उसको मैंने आर कर दिया। अब देखिए, क आधा रह गया, आर रह गया, और वू रह गया। रह गया, आपके सामने आ रहा है। क आर वू, री को वृद्धि हुई, आर हुआ, उरन रपर की सहायता लगता है। वहां पे संधि में देखे होंगे उरन रपर आया था, संधि में आप लोगों ने देखा होगा, उरन जी सर, रपर गुण संधि। काम किया था। हाँ, गुण संधि में वैसे ही ये उरन रपर से ही आर होता है। वृद्धि जो होगी वो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखे चाहे मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। गुण हुआ तो ऑटोमेटिक उरन रपर आर कर दिया, ठीक है, या वृद्धि हुई तो कर दिया, तो सहायता ऑटोमेटिक लेनी पड़ जाती है और ऑटोमेटिक हो जाता है, उसकी चिंता नहीं। तो क आर वू, क आर वू, ठीक है, क आर वू हो गया। इतना हो गया हल्का। Yes, sir. अब आप देखिए, इसके बाद आपको एक और सूत्र याद करना है। देखिए, अभी तक हमने कितना, एक सूत्र किया था, ड़उल त्रिचौ से ड़उल और त्रिच किया। इसके बाद हम कुछ चीजें ध्यान साइड में रख रहे, सब जगह काम आएगा। चूटू, हलंत्यम, ये चूटू से ड़ की संज्ञा कर दिए। यदि मान लीजिए चछ जज में से किसी की संज्ञा हुई है तो भी चूटू करेगा। टठ डण की किसी की संज्ञा लोप हुई है तो भी चूटू करेगा। हलंत्यम में सारे जो अंत में होंगे उनकी संज्ञा करेगा। कोई अच होगा उसकी संज्ञा उपदेश जन्मनासिक से कर रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र आप साइड में। उसके बाद एक सूत्र देखिए, अचोणित। अचोणित क्या करता है, वृद्धि कर देता है। वृद्धि हो गया, आर हो गया। अब इसके बाद एक और सूत्र है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, युवो रनाकऊ। ये सूत्र कई बार आगे भी आएगा, वह है युवो रनाकऊ। कहता है यह सूत्र, यहाँ ऊपर में होगा, ये देखिए 711, ये कहता है यू वू, यू हो, यहां पर क्या है, वू है, क्री और वू है, वू है कि नहीं, कार बन गया, क आर मतलब कार हो गया, और वू, कार और वू दो चीजें हैं। अब कहता है यू और ना कहो, कहता है यू हो और वू हो, इनको क्रम से क्या हो जाता है, अन और अक हो जाता है। यू को अन होगा,
वू को अक होगा, यू को अन होगा, वू को अक होगा। यानी यदि कोई वू हो तो उसको अक हो जाएगा, यदि कोई यू हो बचा हो तो उसको क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो यहां पर वू है, वू के स्थान पे क्या होगा, अक हो जाएगा, वू के स्थान पे अक हो जाएगा। अब बताइए, कार हमने पहले ही कर लिया, अब वू को हमने युवर अनाकौ से क्या किया, अक कर दिया। ठीक है, युवर अनाकौ से 6.6 को देखिए, वू को हमने क्या किया, अक कर दिया। अब क्या हो गया, क आर अक, अब र में अ मिल गया, क में आ मिल गया, कारक, देखिएगा कारक, युवर अनाकौ से वो को अक हो गया, अब कारक हो गया, कारक हो गया, प्रातिपदिक बन गया, कारक बनते ही जैसे राम बन गया, अब राम शब्द तैयार हो गया। अब क्या हुआ, मैं कल बताया था, यहाँ प्रतिकात, प्रत्यय, परस्य, ये 3 सूत्र हैं। यहाँ प्रातिपदिकात, प्रत्यय, परस्य, इनसे क्या होगा, सु आएगा, सु लगेगा। असु के बाद रुत्व विसर्ग कर देंगे, स्वादि कार्ये रुत्व विसर्गे च कृते कारकः रूपम भवति, स्वादि कार्ये रुत्व विसर्गे च कृते कारकः रूपम भवति। प्रथमा एक वचने, पुलिंगे, पुलिंगे प्रथमा एक वचने कारकः रूपम भवति। समझ में आया? जी सर। Yes, sir. एक बार और बताता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर, शुरू में ही थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। क्री से हमने ड़उल प्रत्यय लगाया, किससे, ड़उल त्रिचौ से। क्री, ड़ की संज्ञा चोटू से, ल की संज्ञा हलंत्यम से, बचा क्रीवु। क्रीवु में अचोणित सूत्र से हमने क्या किया, री को वृद्धि कर दिया, क्योंकि ऋत परे है, ण की संज्ञा बाद में है, इसलिए री को हमने वृद्धि कर दिया, बच गया क्या हुआ, कार, और वु को युवर अनाको से हमने अक आदेश कर दिया, वु को अक आदेश कर दिया और वर्ण सम्मेलन कर दिया, वर्ण सम्मेलन मिला दिए तो कारक बन गया। और उसके बाद ज्ञा प्रतिकार, प्रत्यय, परश्च, ऐसा करके स्वादि कार्य करके और रुत्व विसर्ग करके प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में कारक रूप बनता है। कारक का अर्थ क्या होगा, जो करता है। ये जो सूत्र था ड़उल त्रिचौ, अब आते हैं सूत्र पर। यह ड़उल त्रिचौ क्या करता है, कहता है कर्तरीकृत, मतलब कर्ता अर्थ में धातु से ड़उल और त्रिच प्रत्यय लगते हैं। जब करने वाला हो कोई, कर्ता हो कोई, तब धातु से क्या होता है, कर्तरीकृत इति कर्तर्थे, कर्तार्थ में क्या होता है, धातु से कर्ता में कर्ता की विवक्षा है, कुछ कर्ता कहने की अपेक्षा है। जैसे कि उदाहरण में आप देखिए, यहां पर आपके बहुत सारे उदाहरण, जैसे अर्च, अर्च से हमने लगाया ड़उल, तो क्या हो गया, वो को अक हो गया, अर्चक बना, मतलब अर्चना करने वाला, यही अर्थ हुआ ना। जी सर। नृत धातु से हमने ड़उल प्रत्यय लगाया और वू को अक कर दिया, क्या बना, नर्तक, मतलब नाचने वाला करता है। वद, बजाने वाले से संदर्भ में हमने ड़उल प्रत्यय लगाया, वो को अक किया, वाद का वैसे ही अभी हम देखेंगे कि कैसे ये दीर्घ हो गया, क्या हो गया, वृद्धि हो गई, कैसे हो गया। जनक, दर्शक, ये सारा जितना दिया है ये सारे ड़उल से हुए हैं, सारे ड़उल, वू को अक हुआ है, जहां पे भी अक दिखे इसका मतलब ड़उल त्रिचौ से हुआ है ना। ड़उल त्रिचौ से इत्यत्र ड़उल प्रत्यय कृते ड़कारस्य लकारस्य संज्ञायाम ण और ल की संज्ञा करने के बाद क्या हुआ, हमने वृद्धि कर दिया, किसके, री को वृद्धि किया, और री को वृद्धि करने के बाद हमने क्या किया, वू को युवोरनाको इत्यनेन सूत्रेण अक आदेशम कृत्वा, फिर वर्ण सम्मेलने च कृत्वा ज्ञा प्रातिपदिकात इत्यनेन सूत्रेण सुआदि कार्ये कृते, आगे सुआदि कार्य करने के बाद रुत्व विसर्गे च कृते। प्रथमा जो है, आप लोगों को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ही लिखिए, संस्कृत में जिसकी इच्छा है, संस्कृत में आप लोगों को दिया ही हुआ है, आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं। ये सारा लिख लेंगे आप लोग,
मैं कुछ रूल और अभी बताता हूं, ये समझ में आ गया? अलका और ये सुमन, सुमन क्या है, किरण, Yes, sir. समझ में आया? देखिए सारे जो है उसी सूत्रों से उसी तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है? सर पावकः में भी होगा? पावकः, हाँ? अ, पावकः. पाचक यहाँ पे है, पावक करने वाला पावक कहलाएगा, ठीक है? तो जो यहाँ पे जितने हैं ये सार जो भी आएगा, जैसे गई कहा है, ये सारे। अब इसमें कुछ रूल हमें जानने होंगे। पहली बात ये तुमुंडवलु क्रियार्थम, ये देखिए यहाँ पे 4 रूल दिए गए हैं, म्यूट कर लीजिए, 4 रूल दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? सूत्र है आगे, जैसे जैसे देखेंगे आएंगे सूत्र, ये जो रूल है ये सूत्र आएंगे, मगर समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। क्या क्या है कि स्वरांत धातु के स्वर को वृद्धि होती है। जैसे क्री धातु था, उसमें जो री था उसको क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ स्मृ है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, स्मार हो गया, ठीक है? पहली बात वृद्धि हो जाती है। और धातु की जो उपधा होती है उसमें यदि अ हो, अभी बता रहा हूं उपधा क्या है। धातु की उपधा, उपधा क्या होती है, कोई बताए? देखिए जो अंतिम अच होता है ना, अंतिम अच, वह जिससे पहले होता है उसको हम उपधा कहते हैं। जैसे क्री में री उपधा है, मगर यहाँ पर पठ में क्या है, आ उपधा है। जो अंतिम अच होता है उसको हम उपधा कहते हैं। जो अंतिम स्वर होता है उसको हम, जैसे पठ में जो अ है, पठ आपके सामने दिख रहा होगा 2 पॉइंट में, और जो अ है यह उपधा हो कहलाएगा। भिद में जो ई है वो उपधा कहलाएगा, ठीक है? यानी कि जो अंतिम अच होता है, भले ही उसके आगे कोई वर्ण हो, जो अंतिम अच होता है उसकी क्या हो जाती है, उपधा संज्ञा हो जाती है, अंतिम अच। तो अंतिम अच में पठ में देखिए जो अ है उसको आ हो जाता है, ध्यान दीजिए। तो पठ में क्या हो जाएगा, अ है उसको आ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा, ठीक है? दूसरा नियम। तीसरा ध्यान रखिएगा कि धातु की उपधा का यदि ह्रस्व है, ह्रस्व कोई शब्द है तो उसको क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। जैसे ई उ रिल री है तो उसको गुण हो जाएगा, गुण आप जान रहे हैं। तो भिद धातु है, भिद भेदने, भेदन अर्थ में, तो क्या होगा, भिद धातु से ड़उल लगेगा तो इसको गुण हो जाएगा, ई को, किसको, उपधा को, भेद हो जाएगा, ठीक है? दीर्घ आकारांत की धातु होती है, यदि दीर्घ है, जैसे दा धातु है, उसमें ड़उल लगाते हैं तो दा के बाद य जुड़ जाता है। यदि दा धातु से लगाते हैं, दीर्घ कोई भी हो, उसके बाद में यदि अख ड़उल लगाते हैं तो य जुड़ जाता है, दायकः बनता है। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जो है वही ड़उल त्रिचौ में जो दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने कारक किया वो पूछा जाएगा, और दूसरा पूछेगा क्या, कर्ता। कर्ता देख लेते हैं, त्रिच प्रत्यय लगा लेते हैं, ड़उल तो हम लगा चुके हैं, क्री धातु से ही हम त्रिच प्रत्यय लगा देते हैं। अब त्रिच में च की संज्ञा होगी किससे, हलन्त्यम. हलंत्यम से। जब च की संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा क्या, क्री और त्रि, क्री और त्रि। जब ये क्री और त्रि रहेंगे तो एक सूत्र आता है, सार्वधातुकार धातु का योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो आपको हर जगह ये सूत्र काम आते हैं। तो सार्वधातुकार धातु का योग, इससे क्या हो जाएगा, री को गुण हो जाएगा, गुण होगा, ध्यान दीजिएगा। री को गुण होगा तो क्या होगा, पहले वृद्धि हो रहा था तो आर हो रहा था, अब गुण होगा तो क्या होगा, अर अर हो जाएगा। तो क, अर और त्रि, क, अर और त्रि, वर्ण सम्मेलन कर देंगे। आपको लिखना जरूरी है वर्ण सम्मेलन करने के बाद, ठीक है? स्वादि कार्ये चकृते, अब ज्ञा प्रातिपदिका पुनः नहीं लिखा हुआ है, 7 नंबर जैसा ऊपर में है, स्वादि कार्ये कृते, यहाँ पे विसर्ग करना नहीं है, ऋतु विसर्ग होगा नहीं, तो क्या हो जाता है, कर्त्री के बाद सु लगने कर्त्री हो जाता है। जैसे मातृ शब्द सुनते ना, पितृ, तो ऐसे रूप पिता बन जाता है ना? वैसे आप लोग संस्कृत राइटिंग में देखे ना, पिता, भाता, है ना? वैसे ही कर्त्री का क्या बन जाएगा, कर्ता,
ऐसा रूप बन जाता है। अब रूप कैसे बनता है उसमें हम लोग नहीं चलेंगे, लंबा है। आपको केवल स्वादि कार्य कृते, स्वादि कार्य करने के बाद पुल्लिंग एक वचन में, प्रथमा एक वचन में कर्ता ऐसा रूप बन जाता है, कर्ता बनता है। कर्तृक का क्या बनेगा? कर्ता। ठीक, जी सर। यहाँ पर सार धातु कार्य। अब त्रिच को कोई ऐसा तो युव रनाको वाला तो कोई है नहीं कि त्रिच को बदल दिया हो, तो त्रिच में चौकी संज्ञा त्रि ही रहेगा, तो कर्त्री हो गया। ठीक है, गुण हुआ था आसार धातु कार धातु कयो से गुण हो गया था। तो देखिए इसमें क्या हुआ, अब त्रिच प्रत्यांत देख लीजिए, बहुत सारे शब्द आपकी संस्कृत राइटिंग में मैं बताया था, है ना? क्या ग्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगाएंगे, कर्त्री। गम धातु से संधि आदि कार्य होकर के उसमें होता है, उसमें मत जाइएगा, आप सीधे गंत्री और गंता ऐसा बनाइएगा, टेंशन नहीं। अगर आता है, आएगा नहीं, आपको कर्त्री ही आएगा। उसी तरीके से ज्ञात्री ज्ञाता बनता है, ज्ञाता ज्ञातारव ज्ञातारह, कर्ता कर्तारव कर्तारह, योद्धा योद्धारव युद्धारह, हर्ता हर्तारव हर्तारह, होता होतारव होतारह। ये सारे सब क्या है? त्रिच प्रत्यय। हमारे माता पिता नहीं है, ये मत समझिएगा, माता पिता त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, अलग अलग तरीके से माता पिता को भी बना सिद्ध करते हैं, तो उसमें न जाकर केवल ये जो कर्ता अर्थ में, करने वाला कौन? कर्ता। जाने वाले को क्या कहते हैं? गंता। और जाने वाले का रूप क्या होता है? गच्छति, है ना? गच्छति बनता है, और इधर शब्द रूप में क्या होता है? गंता बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? जी सर। जी और सर। क्री का क्या बनेगा? करोति बनता है कि नहीं बनता है? इधर कर्ता बनता है, कर्ता करोति, कर्ता करोति, कर्ता करता है, वही तो अर्थ हुआ। क्या धातु ज्ञायते बनता है, और इधर ज्ञाता बनता है। ये सब धातुएं से, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें धातुएं से बननी है। पोषक, गायक, ग्राहक, वादक, जनक, दर्शयति, दर्शयति बनता है दर्शक, है ना? ठीक है, आगे चला जी जाए। सर। जी सर। चलिए एक और देखते हैं, सूत्र देखते हैं। यह भी आपको क्या करता है? ल्यू ऋणी और अच प्रत्यय करता है। किससे? धातु से ही करेगा। आपको ही पता है, धातु से ही सारा काम मैं पहले ही बता दिया। तो क्या है सूत्र? कहता है, सूत्र कौन सा है? नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणि न्यचः, नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणि न्यचः। कहता है तीन चीजें हैं। कहता है नंद आदि अगर धातु है, नंद वाली धातु हो, नंद जानते ना, नंद के आनंद भयो, वो वाला आनंद वाला नंद, है ना? नंद आदि धातु हो तो उससे क्या होता है? ल्यू प्रत्यय लगता है। ग्रह आदि धातु, ग्रहण अर्थ में ग्रह आदि धातु होते हैं तो उससे ऋणी प्रत्यय लगता है। और पच आदि जो धातुएं होती हैं उनसे अच प्रत्यय लगता है। ध्यान दीजिए, नंद आदि, पहला पॉइंट देखिए नीचे जाकर के, नंबर 1, नंद आदि धातुओं से लिव प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, अर्थ है, इसका अर्थ है जो हम बनाने जा रहे हैं, नंदन बनेगा। नंदन आपने शब्द सुना है? नंदन किसे कहा जाता है? कृष्ण को नंदन कहा जाता है ना, जी सर। नंदन कहा जाता है। नंद को जो देता है, आनंद को जो देता है ना, जो सबको प्रसन्न करता है, खुश करता है। देखेंगे उनके बचपन का वह सब, इसीलिए आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र कह रहे हैं, इधर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, है ना? ऐसा शब्द आप लोग सुने, ऐसे नंदन उनको कहा जाता है। नंद के यहाँ थे, आनंद के पराकाष्ठा स्वरूप में कहे जाते हैं। खैर, नंदयति जो भी आनंद देता है उसको हम नंदन कहते हैं। नंदयति इति नंदनः, नंदयति इति नंदनः। हम क्या करेंगे? नंद धातु से ल्यू प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, और सुनिए, ध्यान दीजिए, नीचे चला जाए और एक और यहीं पे ध्यान दीजिए। मदयति इति मदनः, जो मदित कर देता है, यानी कि जो मोहित कर देता है। मदन, मदन किसको कहते हैं? कामदेव को। कामदेव को। उसी तरीके से जनार्दन शब्द है, जन्म अर्दयति थे, जन को अर्दित कर देता है, समाप्त कर देता है, जो उसको जनार्दन कहते हैं।
जन्म अर्दयति मतलब इसको पॉजिटिव वे में कहा जाए तो गति देता है। अर्दन करने का मतलब होता है समाप्त कर देना। जन को जो मार देता है, समाप्त कर देता है, उसको जनार्दन कहा जाता है। ऐसे जनार्दन किसको कहा जाता है, कौन से भगवान को? विष्णु भगवान को, है ना। चलिए, तो जन्म अर्दयति जनार्दन, इन तीन चीजों के लिए देखिए ल्यू प्रत्यय लगा रहे हैं। ल्यू में जो है हम कौन सा लें, ये ऐसे नंदन बनेगा। चलिए, ल्यू अन लग गया है, ल्यू को अन हो जाएगा। चलिए, अभी कैसे होगा, एक लवण को हम लोग देखते हैं। ये तीन ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको तीन को ध्यान रखिएगा। लवण को हम लोग सिद्ध करते हैं। लवण आप लोग जानते ही होंगे। तो लू लवणे धातु से क्या हुआ है, ल्यू प्रत्यय लगाए हम, ल्यू प्रत्यय लगाए, ल की इस संज्ञा हो जाती है। हम पहले ल्यू प्रत्यय लगाए किस सूत्र से, किससे लगाए आप बताइए, अभी हम लोगों ने देखा ये बताइए। ल्यू से हमने लू लवणे धातु से ल्यू प्रत्यय लगाया, कौन से सूत्र से? नंदी ग्रही पचा दिव्यो ल्युणिन्यचः। हाँ, लुणिन्यचः बोलेंगे तभी याद रहेगा। आप लोग बोला कीजिए, इसलिए मैं कहता हूं कि बोलिए, याद रखिए, बोलिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ल्यू लगाए। नंदी ग्रही पचा दिव्यो लुणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण इत्यत्र ल्यू प्रत्यय कृते, ल्यू प्रत्यय करने के बाद लशक व तद्धिते, ध्यान दीजिए, ये भी सूत्र क्या करता है, इस संज्ञा करता है। लशक व तद्धिते कहता है ल श तालव्य श, कु कु कवर्ग, जो तद्धित भिन्न हो, ल श कु तद्धित में न हो तो उनका क्या हो जाता है, इस संज्ञा लोप हो जाता है। तो ल्यू में जो ल है इसकी इस संज्ञा हो जाएगी, किसे, लशक व तद्धिते से। तो ये सारा सारा याद रखिएगा, बार बार ये सब आते हैं, लशक व तद्धिते, सार धातु कार धातु के अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, ऐसे। और उसी तरीके से चूटू आदि ऋतु वह आगे आएगा। बहुत सारे सूत्र हैं जो कि संज्ञा करते हैं, वो याद रखने की जरूरत। यहाँ पे सार धातु कार धातु। अब देखिए यू हुआ, हम लोगों ने एक सूत्र देखा था, अभी आगे देखेंगे। पहले उसको सार धातु कार धातु को योग कर देते हैं। मैंने बताया था पिछले सूत्र में सार धातु कार धातु को योग करता है, क्या करता है, गुण कर देता है। इक को गुण कर देता है, ई उ रिलरी को गुण कर देता है। तो उ को क्या किया, गुण किया, ओ बन गया लो, लू को लो हो गया, किससे, सार धातु कार धातु के उससे। और यू को युवो रनाको सूत्र हमने अभी किया था, तो यू को अन आदेश, वो को अक आदेश, तो यू को यहां पर अन हो गया, यू अन हो गया, लो अन, लो अन, ठीक है, लो अन। अब जब लो अन हो गया तो एचो आपने सूत्र देखा हुआ है, बन गया लवन। और लवन को ही निपातन से न को ण हो जाता है, उसमें नहीं जाते हैं, केवल यह दिया गया, ध्यान रखिए, सुनिए बस, कि निपात से न को ण हो जाता है। न को ण कर दिए, लवण आ गया, और लवण से स्वादि कार्य कर दिए, रुत्व विसर्ग कर दिए, पुलिंग में प्रथमा एक वचन में लवण, ऐसा रूप बना, ठीक है। जी सर। जी सर। आगे चला जाए, ग्राही, ग्रह धातु से ऋणी प्रत्यय किए, ग्रह धातु से ऋणी प्रत्यय किए। अब बताइए ण की इसकी इस संज्ञा किससे होगी, ऋणी धातु करने पर नंदी गही प्रचादिव्यो लुणी न्यचः से ऋणी प्रत्यय करने पर ण की संज्ञा किससे होगी, चुटो से। हाँ अभी तो किए थे, नीचे लिखा भी है। उसके बाद इसमें ई है, ई के उपदेश जन नासिक इससे इस संज्ञा, यहाँ हलंत्यम लिखा गया है, आप उसको उपदेश जन नासिक इससे, हलंत्यम से तो हल होता है ना भाई, गलत हो जाएगा ना। तो उपदेश जन नासिक इससे क्या हो जाएगा, जो ई है ऋणी में जो न के बाद ई है, उसमें ई की उपदेश जन नासिक इससे, और ण की चूटू से लोप हो जाएगा। और अत उपधाया एक सूत्र है, उससे जो ग्रह का ग्रह है, उपधा है, उपधा आप लोग मैं बताया हूं, ग्रह में उपधा अ है, तो उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ग्राह बनेगा, अ को वृद्धि आ ही होगा, तो ग्राह हो जाएगा और इन हो जाएगा, ग्राहीन बनेगा। ग्राहीन से सूत्र आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ग्राही, स्वादि कार्य होंगे, प्रथमा एक वचन में ग्राही बनेगा। तो देखिए राज, हमने राज धातु से इन लगाया,
ऋणी लगाया, मान लीजिए राज धातु से, मान लीजिए, मैं याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और राजन बना, स्वाधिकार हो गए, राजा बन जाता है। वैसे ही क्या हो जाएगा, ग्राही। आप लोगों ने कई शब्द संस्कृत में राइटिंग में हम लोग देखेंगे, तो इस तरीके से शब्दों का जो नकारांत होते हैं वह प्रथमा एक वचन में क्या हो जाता है, दीर्घ दिखता है, दीर्घ दिखता है। जैसे यहाँ पर ग्राही दिख रहा है, तो ग्राही में क्या हुआ, नंदी ग्रही पचादिभ्यो लुणिन्य च इत्यनेन सूत्रेण ग्रह धातोः ऋणी प्रत्यय कृते ण इत्यस्य चोटु इत्यनेन लोपे कृते ई इत्यस्य उपदेशे जरनासिक इत्यनेन सूत्रेण लोपे इस संज्ञायां लोपे कृते ग्रा तथा च अत उपधाया इत्यनेन सूत्रेण आ इत्यस्य वृद्धिं कृते, की वृद्धि करने के बाद ग्राह इन इति रूपे इति संदर्भे जाते। तदनंतरम प्रातिपदिकात् ग्राहन सु प्रातिपदिक स्वाधिकार्ये कृते तथा च, यहाँ पर कोई ऋतु विसर्ग कार्य है नहीं तो ऋतु विसर्ग नहीं करना है, केवल स्वाधिकार्य करने के बाद पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में ग्राही शब्द बनेगा, ग्राही शब्द रूप बनेगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? अतः उपधाया ध्यान रखिएगा, यह उपधा के अ की क्या किया है, वृद्धि किया है। ऐसा है कोई नहीं समझ में आया है? बोलिए। आ कैसे? कोई भी ऐसा है? अच्छा, इसके बाद आपका होमवर्क है, ये स्थाई बनाइएगा, मंत्री बनाइएगा। आप नीचे मंत्री दिया है और स्थाई दिया हुआ है, वो आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, आज ठीक दो है ही सर। रखते हैं, दो ही रखते हैं, मंत्री और ये, इसको बना लीजिएगा और पूरा प्रीवियस ईयर में जो इससे संबंधित आया है कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हुआ हो तो अभी पूछ लीजिए। सर ये स्वाधिकारी जो आपने बताया सर, इसको तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है ना सर? नहीं संधि नहीं, वगैरह कोई है। जरूरत नहीं है। स्वाधिकार इतना लिखिए लास्ट में, स्वाधिकार करने के बाद, ठीक है, उसके बाद प्रथमा पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में ग्राही रूप बनता है, बस। अगर ठीक ऋत है विसर्ग है तो ऋत विसर्ग लिखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, इतना ऋतु विसर्ग उसमें सफिशियंट है। होगा नहीं सर। जी सर। हाँ। चलिए, और कोई समस्या कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ लीजिए। सर इसका ये पीडीएफ सेंड कर देंगे? पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, आप चिंता न करें। ठीक है, ये किरण, अलका, यस सर। समझ में आया अलका? जी सर। चलिए, अच्छी बात है, तो हम लोग कल इसी को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।